आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम और तमाम जो दूसरी व्यवहारिक दिक्कतें शहर में हैं, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, उनको लेकर आज देहरादून में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो गणमान्य नागरिक है देहरादून के, वो आज संयुक्त नागरिक मंच के तत्वाधान में एकजुट हुए हैं और यहाँ बातचीत की है लंबी कि आने वाले समय में किस तरह से देहरादून का सुनियोजित विकास हो और कम से कम ऐसा विकास हो जो देहरादून के लोगों के स्वास्थ्य पर भारी न पड़े या किसी की जान पर भारी न पड़ जाए। इस कीमत पर विकास तो कम से कम देहरादून में नहीं चाहिए। हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज यहाँ इस मीटिंग में हिस्सा भी उन्होंने लिया है। क्या मीटिंग का उद्देश्य है और क्या इससे निकल कर आने वाला है? क्या जो काम चल रहा है देहरादून में बेतरतीब उसे आप कहा जाएगा जो स्मार्ट सिटी का, उससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं, हम बातचीत करेंगे। प्रदीप कुकरेती जी, ये तो एक डॉक्टर ने तो कह भी दिया कि जब से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है अस्थमा हो गया, लोगों को स्किन की डिजीज़ होने लग गई हैं, इतना बुरा हाल हो गया शहर का, दिक्कतें कहाँ पर हैं? निश्चित रूप में आज जो संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून के सचिव होने के नाते जो हम लोगों ने ये आज पहल करी थी और इसमें आप देख रहे हैं कि समाज के बड़े गणमान्य संस्थाओं के लोग, प्रतिनिधि और पूरे सोसाइटी के लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं। निश्चित रूप में इस स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम हुआ है, पहले तो बेतरतीब हुआ ही था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस चीज़ को लेकर आज हम लोग चिंतित हैं, बात कर रहे हैं, इन्होंने इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2-3 डॉक्टरों को बहुत रोजगार दिया है। उसमें चाहे चेस्ट वाला हो, चाहे लंग्स वाला हो, चाहे आपका जो है कमर के दर्द वाला हो या वेंस वाला हो, वो सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है गायनी वाले, इसमें कहीं ना कहीं किसी को रोजगार मिल रहा था, लेकिन पीड़ा भी साथ जा रही है। लोगों को अस्थमा हो रहा है, आप कमर बैक पेन हो गया है, L4 L5 की प्रॉब्लम हो गई है। और उससे बड़ी बात, जो जीवन जिससे चलना है आगे, हमारी स्त्रियों के साथ जिस प्रकार से इन गड्ढों में जो प्रेग्नेंट लेडियां हैं, उनके जो केस कोलैप्स हो रहे हैं, उनके जो केस खराब हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो हम न चाहते हुए भी हत्या कर रहे हैं हम, तो ये तो बिना उसके हत्या हो रही है। अगर आप इसका डाटा उठाएं कि पहले उसमें कितनी वो थी और उसमें इसके बाद कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तीसरी बात, सड़कों का मानक देखिए आप कि लोक निर्माण विभाग ऐसी सड़कें बनाता है कि मानो बीच में कोई टोपी निकाल के सड़क में ऊपर निकला हुआ हो। भाई कैसे तुम्हारे हेड निकले हुए हैं बाहर? पहले कैसे सड़कें बनती थी और अब कैसे सड़कें बन रही हैं? आप क्या पहले पढ़े लिखे थे या आप ज़्यादा पढ़े लिखे या आप कम पढ़े लिखे अधिकारी हैं? ये सब चीज़ें। दूसरी बात, अधिकारी मौके पे नहीं जा रहा है। नालियां आप देखिए ना, नालियां कैसे केचुए की तरह जिगजैग बनी हुई हैं। नालियां हमेशा सीधी और सपाट होती हैं। जिस तरह से आबादी का घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, तो नाली की गहराई और चौड़ाई बढ़नी थी, बाकायदा उसको कवरिंग करके जहाँ पे खोलने के लायक है वहाँ पैनल चैनल इस तरह से लगने चाहिए ताकि कचरे निकालने की संभावना रहे। ऐसे नहीं कि ढक दिया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरा कहना चाहता हूँ कि अभी 3 साल बाद देखिएगा इसके दोबारा टेंडर होंगे, बहुत बड़ा उसमें फिर घोटाला होगा। नीचे अब आप देखिए, चाहे किसी भी रोड में आप चलाइए, एक बार जो ढक दिया उसके नीचे क्या भर गया कोई पता नहीं, वो सब पैकअप है वो। और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी जा रहा है, बीमारी दे रहे हैं हम लोग। तो इसमें मसूरी विकास प्राधिकरण, उसमें कमिश्नर हमारे नगर निगम, उसमें शहरी विकास मंत्री के जो हमारे सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, और जिलाधिकारी को, इसमें तीनों चारों को बैठ के इसमें वर्कआउट करने की आवश्यकता है। अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो केवल और केवल फिर मैं इसको ये मानूंगा कि हम भ्रष्टाचार की जो है बिसात बिछा रहे हैं। आम जनता को अब ये भूल रहे हैं वो लोग कि उनके बच्चे भी इसी भीड़ में शामिल हैं। ये केवल मेरी और इन जो तमाम जो हमारे लोग यहाँ बैठे हैं वो नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी। और उससे बड़ी बात कि आने वाले उसमें आप इतने कॉन्क्लेव करा रहे हैं, इतने वो करा रहे हैं, उसमें कैसे वो अधिकारी आएंगे, कैसे वो मंत्री आएंगे, कैसे वो एंट्री मारेंगे? अब आप खाली लिपापोती करने वाली बात है तो जल्दी ये सब चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। उसको लेके एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक जो है मौन रूप जो इस तरह का एक जो है आंदोलन इसमें किया जाएगा। बड़ी बात आपने कही कुकरेती जी, आपने कहा कि ये जो हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, आने वाले दिनों में जांच बैठेगी, घोटाला आएगा। क्या एक बड़े घोटाले का अंदेशा लग रहा है जिस तरह से काम हो रहा है? अगर अभी भी आज की तारीख में आप ये देखिए कि सरकार स्वयं अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है। सरकार के जनप्रतिनिधि स्वयं, अगर बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर आप पिछले 5 साल की फुटेज देखेंगे, 5 साल की फुटेजों को चेक कीजिए, अधिकारी से लेके जनप्रतिनिधि से लेके मेयर तक जो है डांट लगाई, एजेंसी बदल दी। और आप इससे बड़ा उदाहरण क्या दें? जो मेरे सामने जो परेड ग्राउंड होता था जिसमें ऐतिहासिक रैलियां, मेले, और जो एक बच्चा आंख बंद करके जिसके माता पिता कहते थे जाओ गाड़ी सीखो, उस परेड ग्राउंड की जो भद्द पीटी है, उसको सजाने से संवारने से पहले आप देहरादून का भविष्य भी तो देखते हैं कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे।
कहाँ वो गाड़ी सीखेंगे? अब वो जब आंगन में गाड़ी सीखेगा तो सड़क पे एक्सीडेंट करेगा। वो परेड ग्राउंड एक ऐसी जगह थी जहाँ खेलने से लेके, सीखने से लेके, कुश्ती से लेके, स्वास्थ्य से लेके सारी चीज़ें और सामाजिक और राजनीतिक रैलियाँ और सांस्कृतिक रैलियाँ वहाँ पे होती थी। आपने उसको संकुचित कर दिया और संकुचित भी ऐसे कर दिया कि उसमें परमिशन ली जाएगी और घोटाला। आपने पहले 15-20 लाख का स्टेडियम बना दिया, वो स्टेज बना दिया, अब आप करेंगे नहीं नहीं ये गलत बन गया, पीछे बना दिया। मतलब पैसे का कोई मानक नहीं है। अगर हम अपनी गली के लिए अगर 8 फीट की सड़क मांग रहे हैं, वो नहीं बनेगी। मैं अपनी गली की सड़क का गड्ढा ठीक कराना है, वो नहीं बनेगी। लेकिन आपने चंद मिनट में आपने कह दिया कि ये स्टेज बेकार है, तो बनाया क्यों? क्या वो अधिकारी पे कार्रवाई हुई? उससे उनकी पूर्ति हुई? नहीं हो रही। जब तक ये प्रतिपूर्ति वाला जो क्षतिपूर्ति वाला जो नियम नहीं निकलेगा और आने वाले टाइम पे घोटाला नहीं, ये बहुत ठीक ठाक घोटाला निकलेगा। और मुझे लगता है कि घोटाला हम करेंगे क्या, तब तक वो अधिकारी भी यहाँ से चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि, और हो सकता है अगर ईमानदारी से काम हुआ तो कई अधिकारियों का, कई नेताओं का कहीं बुढ़ापा ना खराब हो जाए। चलिए, बड़ी बात बोली है। आज देहरादून के तमाम बुद्धिजीवी एक मंच पर आकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बेतरतीब काम चल रहा है देहरादून के भीतर, उसमें एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है। क्योंकि कई काम ऐसे हुए हैं जिनमें स्थानीय विधायकों ने भी आवाज़ उठाई है, कई अधिकारी भी बदले गए हैं। लेकिन अगर बदले गए हैं, जो काम खराब हुआ उसमें कितना पैसा लगा, क्या उसकी रिकवरी होगी? और एक बड़ी बात आज जो कही गई है, यहाँ पर प्रदीप कुकरेती ने इस बात का खुलासा किया है कि आने वाले समय में अगर जांच होगी तो कई अधिकारियों और नेताओं का बुढ़ापा भी खराब होगा। यानी कि वो भले ही रिटायर हो जाएं या अपनी नेतागिरी छोड़ दें, लेकिन जिस दिन ये घोटाला उजागर होगा उसकी जद में बड़े लोगों के बड़े नाम आ सकते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।